तो गाइज लास्ट क्लास हम लोगों ने एलआर का टॉपिक किया था डायरेक्शन सेंस, है ना। तो एक्सरसाइज तो हम लोग कर लिए थे, कुछ सम्स तुम लोगों को दिए थे, बचे हुए थे। ठीक है, पहले एक दो सम करते हैं लास्ट टॉपिक से, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस पे एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग पहले। लिखो पॉइंट पी इज 10 मीटर वेस्ट of point Q. Point P is 10 meter west of point Q. Then लिखो उसके बाद point R is 4 meter north of point P. Point R is 4 meter north of point P. ठीक है, फिर उसके बाद लिखो पॉइंट टी इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। ठीक है, एंड पॉइंट एस इज 5 meter south of point Q, and point S is 5 meter south of point Q. ठीक है, फिर आगे what is the direction of point R? What is the direction of point R with respect to point T? With respect to पॉइंट T, और उसी में एक और चीज, कैलकुलेट द डिस्टेंस RT। कैलकुलेट द डिस्टेंस RT। कैलकुलेट द डिस्टेंस RT। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टार्टिंग से। पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q. Then point R is 4 meter north of point P. Point T is 3 meter east of point S. And point S is 5 meter south of point Q. What is the direction of point R with respect to T? And calculate the distance RT. डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट T है, और कैलकुलेट द डिस्टेंस RT, दोनों चीज। नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, डिस्टेंस
22 22 आ रहा है। मतलब जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसी का डिस्टेंस मेजर करना है, वो 22 आ रहा है। आरटी मतलब वही हुआ, 22 आ रहा है वो। और कोई? हाँ 16.6। डिस्टेंस 5, ओनली 5। डायरेक्शन बोले, बोलो डायरेक्शन क्या आ रहा है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। देखते हैं। अच्छा पहले देखते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन है कि पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। मतलब P कुछ इस तरफ होगा, कितना, 10 मीटर पे, है ना। पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q, पहला चीज, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। पॉइंट R इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P, मतलब इसके ऊपर है 4 मीटर, ठीक है। पॉइंट R इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट T इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट S, लेकिन यहां पे T और S है नहीं। फिर बोल क्या रहा है, एंड पॉइंट S इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Q, है ना। अब कनेक्शन दे रहा है Q के साथ, Q के साथ बता रहा है कि S पॉइंट कितना है, 5 मीटर साउथ, मतलब यहां पे S होगा, ठीक है यहां तक। अब आगे बोल रहा था कि T इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट S, मतलब T यहां पे होगा, हाँ। अब क्वेश्चन था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट T, यानी ये R है और ये रहा T। तो R T के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है R विद रिस्पेक्ट टू T। ये समझ में आया डायरेक्शन। अब बात करते हैं डिस्टेंस। RT का डिस्टेंस भी मेजर करना था, मतलब ये चीज निकालना है R और T, है ना। अभी देखो, अगर मैं इसको स्ट्रेट बना के ट्रायंगल बना दूं, तो अब बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस तो 4 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये होगा, है ना। ये 5, तो यानी ये भी 5 होगा। दूसरा चीज, ये डिस्टेंस अगर 10 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 होगा। टोटल ये डिस्टेंस कितना आया, 9, और टोटल ये डिस्टेंस कितना आया, 13। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, RT इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ 9 स्क्वायर 13 स्क्वायर। $81 प्लस 169 का रूट ओवर 15.81। अलग अलग मतलब पहले ये वाला फिर ये वाला, हाँ उससे भी वही आता है लेकिन आंसर। तो तुम लोग अप्रॉक्स लिए होगी, इसीलिए शायद फर्क आ रहा होगा 1 यूनिट का, ठीक है। हालांकि ऐसे कर दो ठीक रहेगा, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, अ मैन स्टार्ट फॉर हिज ऑफिस
a man start for his office in the north direction. In the north direction. He turned to his left. He turned to his left and then to his right. He turned to his left and then to his right and again to his right and again to his right. In which direction he will be facing? In which direction he will be facing? सबका आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. अ मैन स्टार्ट फॉर हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन. He turned to his left and then to his right and again to his right. East. सबका आ रहा है ईस्ट? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pramila is going toward east. Pramila नाम है, कुछ भी लिख लो. Is going toward east. She turned left. She turned left. Move on same distance. She turned left. Move on same distance. And again turn to her left. And again turn to her left. After walking some distance, she turned to her right. After walking some distance, she turned to her right and move on. In which direction she is going now? In which direction she is going now? फिर से बोल रहा हूं. Pramila is going toward east. She turned left and move on same distance and again to her left. After walking some distance, she turned to her right and move on. She turned to her right and move on. In which direction she is going now? क्या आंसर आ रहा है? ठीक. अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें. तो दूसरा टॉपिक आज हम लोग करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट. सीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है. अभी यहां पे बात हो रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का. तो यहां पे करना क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर. ठीक है. तो ऑर्डर क्या होगा? या तो तुम लोग को मिलेगा लीनियर अरेंजमेंट या मिलेगा सर्कुलर अरेंजमेंट. दो ही टाइप का अरेंजमेंट करना अपने को. ठीक है. तो सीटिंग अरेंजमेंट में पहला तुम लोग को करना है लीनियर अरेंजमेंट. मतलब अरेंजिंग पीपल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अरेंजिंग पीपल इन अ स्ट्रेट लाइन. अब इसमें भी क्या होता है? दो टाइप का हो सकता है. एक होता है पहले वन रो सीक्वेंस और दूसरा होगा तुम लोग को टू रो सीक्वेंस. दो टाइप का सम दे सकता है. एक ही लाइन में सबको बैठाना पड़ेगा या हो सकता है कि दो पैरेलल लाइन में बैठाना पड़े आमने सामने. ठीक है. पहले बात करते हैं वन रो सीक्वेंस का. कुछ थोड़ा बहुत टर्म्स सीख लेते हैं, मतलब ताकि अपने उसको सम में अप्लाई कर सके. तो वन रो सीक्वेंस के केस में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे तुम लोग को अरेंज करना ही बोलेगा. ठीक है. एक क्वेश्चन लिखो. जैसे लिखो A is to the left of B. A is to the left of B but on the right of C. A is
टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी। ठीक है, यहां पे हमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया कि वो लोग का फेस किस तरफ है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उनका फेस टुवर्ड द नॉर्थ है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या बोला यहां पे, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी। तो ए कहां है, बी के लेफ्ट में, यानी कि बी के लेफ्ट में इधर हुआ कि इधर किस तरफ होगा, ये गलत है। ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, बट ऑन द राइट ऑफ सी, मतलब सी के बाद तो ये वाला अरेंजमेंट हो गया सी ए बी। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी। ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग अरेंज करें, अपने आप से देखो तुम लोग पहले। ए बी के लेफ्ट में है और सी के राइट में है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो, F is to the left of M. F is to the left of M. Who is to the left of O? F is to the left of M. Who is to the left of O? F M के लेफ्ट में, जो कि M जो है किसके लेफ्ट में है, O के। क्या अरेंजमेंट होगा, है ना। यहां क्या बोल रहा है कि एफ एम के लेफ्ट में और एम किसके लेफ्ट में है, ओ के, यानी क्या अरेंजमेंट हुआ, एफ एम ओ। ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है जो हम लोग समझ रहे हैं, बट अपने को करना क्या होगा, सारा चीज एक साथ गैदर करना होगा। ठीक है, नंबर 3, जैसे मेरे को एक लाइन में मैंने 5 जन को बैठाया, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है, एक्सट्रीम लेफ्ट समझ में आ रहा कौन सा हुआ, एकदम कॉर्नर वाला पॉइंट लेफ्ट में। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, ए। एक्सट्रीम राइट में कौन है, एक्सट्रीम राइट में बी। ठीक है, अच्छा, फिर जैसे बोलेगा कि इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है, इमीडिएट राइट या इमीडिएट नेबर ऑफ ए भी बोल सकता है। इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है, बी, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई कौन है, डी। हालांकि ए के राइट में बी सी डी ई चारों है, बट अगर वर्ड यूज किया गया इमीडिएट तो इसका मतलब कौन होगा, बी। ठीक है, ये सब चीज याद रखना कि ये सब चीज पूछेगा क्वेश्चन में कि इमीडिएट राइट में कौन है, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन कौन है, ये सब चीज पूछ सकता है इन केस ऑफ 1 रो सीक्वेंस में। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 2 रो सीक्वेंस का। अब पर्सन को अरेंज करना होगा 2 रो में, दोनों रो होंगे आमने सामने। ठीक है, सपोज मैंने 6 जन को बैठाया, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अभी डी ई एफ का फेस टुवर्ड द नॉर्थ है, टुवर्ड द नॉर्थ है, तो ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, है ना। ऊपर क्या होगा, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, क्योंकि इनका फेस टुवर्ड द साउथ है, टुवर्ड द साउथ। और हमेशा जब भी पर्सन को अरेंज करना तो उनको आमने सामने ही रखना, जैसे कि ए के सामने डी, बी के सामने ई और सी के सामने एफ, क्योंकि क्वेश्चन अराइज करेगा, ऐसे पूछेगा कि बी के सामने कौन है, बी के अपोजिट में कौन है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सी के अपोजिट में कौन है या ए के अपोजिट में कौन है। इसीलिए हमेशा पर्सन को जब अरेंज करना तो हमेशा अपोजिट में रख के अरेंज करना। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज पूछ सकता है कि डायगोनली अपोजिट में कौन कौन है,
डायगनली अपोजिट, एक तो ये दोनों और दूसरा डी और सी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगनली अपोजिट। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने पूछा कि इमीडिएट नेबर ऑफ बी कौन होंगे? इमीडिएट नेबर ऑफ बी दोनों हो सकते हैं ना, ए और सी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, तुम लोग को भी आंसर ऐसे ही देना होगा, ए और सी दोनों हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तब आंसर होता है सिर्फ और सिर्फ बी। लेकिन मैंने पूछा इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना 2 रो सीक्वेंस का। तो कुछ ऐसे ही तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुम लोग को अरेंज ऐसे ही करना है। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग, नंबर 2, सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। अच्छा, एक और चीज, जब 2 रो में क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम लोग को या तो 6% का देगा या 8% का देगा। ठीक है। 6 में तो ऐसे रखना है, अगर 8% का दिया तो क्या करना होगा? सेम वैसे ही 1 2 3 4 ऊपर और नीचे भी आमने सामने में ही रखना है। ये याद रखना, हमेशा हमेशा अपोजिट में ही अरेंज करना है पर्सन को। ठीक है। 6 हो चाहे 8 हो। ठीक है। अच्छा, सर्कुलर अरेंजमेंट बात करते हैं। तो इसमें होगा कि सर्कल वे में पर्सन को अरेंज करना होगा। ठीक है। हो सकता है 4 जन का दे तुम लोगों को क्वेश्चन, या हो सकता है 8 जन का दे। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, अरेंज भी ऐसे ही करना है। अगेन आमने सामने में ही रखना है लोगों को। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इनका फेस कहां होगा? टुवर्ड द सेंटर। इनका फेस टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है। तो देखो, सी का लेफ्ट और सी का राइट कौन होगा? अगर इनका फेस टुवर्ड द सेंटर है तो जी कहां है? सी के राइट में ना लेफ्ट में? सी जो है उसके राइट, जी जो है राइट में है और एच लेफ्ट में है ना। जब इनका फेस टुवर्ड द सेंटर होगा तो राइट और लेफ्ट इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, पर्सन को जब अरेंज करेंगे तो एक या तो हो सकता है क्लॉकवाइज, या होगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। राइटवर्ड मूवमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज और लेफ्ट वर्ड हुआ कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा चीज, अगर इनका फेस अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ, अवे फ्रॉम द सेंटर, अब पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब अब ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, और सिमिलरली ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब उनका फेस होगा अवे फ्रॉम दी सेंटर। और जब तक हमें कुछ मेंशन ना किया हो हम लोग यही फॉलो करेंगे, टुवर्ड द सेंटर। उनका फेस टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। अब लिखो, फोर लेडीज ए बी सी एंड डी। 4 ladies A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle. 4 ladies A, B, C and D and 4 gentlemen E, F, G and H are sitting in a circle. ठीक है। कंडीशन दिया हुआ कुछ। नंबर 1,
no two ladies or gentlemen sit side by side. No two ladies or gentlemen sit side by side. ठीक है. कंडीशन नंबर 2, C who is sitting between G and E. C who is sitting between G and E is facing D. C who is sitting between G and E is facing D. ठीक है. नेक्स्ट, F is between D and A. F is between D and A facing G. Facing G. और लास्ट, H is to the right of B. H is to the right of B. फिर से बोल देता हूं. कंडीशन नंबर 1 था नो टू लेडीज एंड जेंटलमैन सिट साइड बाय साइड. नंबर 2 था सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी. तीसरा था एफ इज बिटवीन डी एंड ए इज फेसिंग जी. और एच इज टू द राइट ऑफ बी. एच इज टू द राइट ऑफ बी. बन गया डायग्राम सबका? बना कि नहीं? अच्छा, पहला क्वेश्चन, इस डायग्राम बनने के बाद पूछ रहा हूं. पहला क्वेश्चन, हु इज लेफ्ट ऑफ ए? Who is left of A? मैंने कहा ना टुवर्ड द सेंटर. अगर कुछ मेंशन नहीं टुवर्ड द सेंटर. अच्छा, डायग्राम पर देख लो. टोटल यहां पे 8 जन है. ठीक है. मान लो ऐसे बैठा है ए, बी, सी और डी. ठीक है. उसके बाद बाकी जो बचा, अभी एक कंडीशन था इसमें कि एच इज टू द राइट ऑफ बी, है ना. तो बी का लेफ्ट और राइट देखा जाए तो यहां पे एच होगा. इनका फेस अगर टुवर्ड द सेंटर है. ठीक है. उसके बाद था C is between G and E is facing D. तो C का तो फेसिंग D की तरफ ही है, लेकिन C किसके तरफ बीच में था? G और E के बीच में. हो सकता है G यहां हो और E यहां, या उसका उल्टा भी हो सकता है ना. बट उसके बाद था F is between D and A. F is between D and A, ये तो फिक्स है. is facing what? यहां G होगा, है ना. लिखा हुआ था ना कि F इज बिटवीन D एंड A इज फेसिंग G. अब बचा कौन? ठीक है. ये हुआ डायग्राम. अब बताओ, यहां पे क्वेश्चन था हु इज लेफ्ट ऑफ A. अगर A देखो साउथ की तरफ उसका फेस है, तो उसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? F होगा ना लेफ्ट में. तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा F.
ए जो है, ध्यान से देखो, ए का फेस किस तरफ है? टुवर्ड द साउथ। तो साउथ की तरफ से हुआ तो राइट और लेफ्ट कौन सा हुआ? ये राइट हुआ ना, ये लेफ्ट हुआ। तो क्वेश्चन पूछा लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट में एफ होगा। ठीक है। नंबर 2, ई इज फेसिंग होम। ठीक है। ई किसको फेस कर रहा है? एच को। ठीक है। तीसरा, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी? जी और एच दोनों हो सकता है। ठीक है। देखो डायग्राम एक बार बन जाए तो उसका सब पार्ट 3-4 होता है, तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है अगर डायग्राम सही से बने तो। ठीक है। तो मेन चीज डायग्राम पे है। अब अपना बुक खोलो। एक्सरसाइज 11 है, निकालो। देखो पहला क्वेश्चन, 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है। ए इज टू द राइट ऑफ बी। एक एक लाइन को पहले तोड़ के कर लो। ए इज टू द राइट ऑफ बी मतलब बी ए, ऐसे होगा। फिर बोल रहा है ई इज लेफ्ट ऑफ बी, है ना, यानी यहां पे ई होगा, ई इज लेफ्ट ऑफ बी। बट टू द राइट ऑफ सी, तो सी के बाद होगा ई, है ना। अच्छा, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो यहां डी होगा। तो देखो अपने आप में अरेंजमेंट बन गया, सीई बी ए डी, सीई बी ए डी। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? कौन होगा? सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, पहले खुद से ट्राई करो। नंबर 2, आया? क्या आ रहा है? ए। अच्छा देखो इसमें भी देर आर 5 डिफरेंट हाउसेस ए टू ई इन अ रो। ठीक है। पहले बोला ए इज राइट ऑफ बी, वापस बी ए। ठीक है। ई इज लेफ्ट ऑफ सी, ई इज लेफ्ट ऑफ सी का मतलब ऐसे होगा। एंड राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए मतलब ए के बाद बी इज टू राइट ऑफ डी, बी इज राइट ऑफ डी मतलब यहां पे कर सकते हैं। अब इसी को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करें एक साथ? डी बी ए ई सी, है ना। ये देखो पहले किया पार्ट पार्ट में, फिर इनको एक साथ मर्ज कर दिया, डी बी ए ई सी। तो विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडिल? ए। नंबर 3, करने दो बाकी लोगों को भी। नंबर 3,
आया? एस का आ रहा है? ओके, 5 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ. फिर है एस इज बिटवीन टी एंड क्यू. एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, पहला इंफॉर्मेशन के बेस पे. ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्यू एस टी भी हो सकता है. ठीक है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर. क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर यानी क्यू आर. ठीक है, पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब कैसे होगा? पी टी, है ना. अब इसी सबको बैठाना एक साथ है. कैसे बैठाऊं? पी से स्टार्ट करें, पी टी एस क्यू आर, है ना. पी टी एस क्यू आर, तो मिडल में कौन आया? एस. नंबर 4, नंबर 4 ट्राई करो. वो 8 कुछ नहीं है. ठीक है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी है बस. देखो नंबर 4, 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एन एफ आर स्टैंडिंग इन ए रो. बी इज बिटवीन एफ एंड डी, मतलब बी जो है एफ और डी के बीच में. ठीक है, फिर E इज बिटवीन ए एंड सी. E इज बिटवीन ए एंड सी, इसका उल्टा भी हो सकता है दोनों में, है ना. अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है? ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, मतलब ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं आएगा. ठीक है, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी. सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी. अब ये कंडीशन के बेसिस पे अगर मेरे को मर्ज करना हो तो मर्ज कैसे करें इन दोनों को? ए से स्टार्ट करें क्या? ए ई सी और एफ बी डी हो रहा है. देखो यहां पे ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है, और दूसरा चीज सी जो है वो डी के बगल में नहीं है, और जिनको रहना चाहिए बीच में वो लोग बीच में ही है. ए ई सी एफ बी डी. अब क्वेश्चन ये था, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रेन. तो एफ किसके बीच में था? बी एंड सी के बीच में. ठीक है, नंबर 5, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी है. और अरेंज करो इन बुक्स को.
आया? There are 8 books kept one over the other. टोटल 8 बुक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक. ठीक है. अभी बोल क्या रहा है कि 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, 2 बुक्स ऑन TQM, 3 बुक्स ऑन IR एंड 1 बुक ऑन इकोनॉमिक्स. बोल रहा है कि अब काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन. ठीक है. सेकेंड बुक यानी IR है. सेकेंड के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ IR है. काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन. क्वेश्चन में यही बोला है. अब आगे बढ़ते हैं. 2 बुक ऑन IR आर बिटवीन 2 बुक ऑन TQM. ये जो IR का बुक है 2 ठो एक साथ, ये किसके बीच में है? TQM के बीच में. यानी कि 4th और 7th में आ गया TQM. अब बोल रहा है 1 बुक ऑफ IR इज बिटवीन 2 बुक ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. यानी कि 1 और 3 पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, है ना. एक ही बुक बचा शायद, इकोनॉमिक, वो लास्ट में आ गया. तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप. क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ते हुए तुम लोग खुद से करोगे तो खुद से आ जाएगा आराम से. बस ध्यान से पढ़ते हुए करना है. ठीक है. हो गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर 6. कोशिश करो खुद से पहले. नंबर 6. अच्छा ठीक है. देखो अब 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट. इनका फेस टुवर्ड द ईस्ट है. ठीक है. मतलब वो लोग इस तरफ देख रहे हैं. तो राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट होगा.
ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, यानी कि पी टी के ऊपर होगा, है ना। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, मतलब वी और सी भी एन के ऊपर होगा, यहां तक। फिर बोला चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, सी इज बिटवीन टी एंड वी, ठीक है। फिर बोल रहा है विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये एक फिक्स पॉइंट बता दिया, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। चालू अब यहीं से करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन में कौन है, विपिन, है ना। एक कंफर्म जब पॉइंट बता दे तो हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे। अब क्या बोला था कि जो विपिन है, यहां पे कुछ था ना कि C इज बिटवीन T एंड V, C इज बिटवीन T एंड V, C इज बिटवीन T एंड V हो गया। फिर बोला था कि विपिन एंड चवन इज द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो नकुल नीचे आएगा। अब ऊपर कौन आएगा, एक बचा पवन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ फार इज तवन टू द राइट, राइट से तवन किस पोजीशन में है। राइट से, तभी तो लेफ्ट से ऊपर आया तो फोर्थ पे विपिन था, नीचे से फ्रॉम द राइट, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट और राइट कहां चालू होगा, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो राइट से फोर्थ। Okay, number 7. Q. Number 7. टू रो सीक्वेंस का समय ये, Q। ठीक है, देखो एक बार, 6 person MNOPQ आर सिटिंग इन 2 रो विथ 3 person इन ईच रो, ठीक है, 2 रो में बैठाना इन लोगों को, 3 इन ईच रो। अभी क्या बोल रहा है कि बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब Q कहां है, बीच में, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। नाउ P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, चालू करते हैं नीचे से, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, मतलब R यहां तो P यहां, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली अपोजिट टू P, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली अपोजिट टू P, मतलब O यहां पे होगा, है ना, और नेबर किसका है, Q का, एंड N इज द नेबर ऑफ R, N इज द नेबर ऑफ
आर, बचा कौन एक एम। ये तो हो गया अरेंजमेंट। तो एन के सामने कौन है, क्यू। कौन, डायगनली अपोजिट है, ठीक है। नंबर 8, अगेन 2 रो का सम है। आया, कौन सा है, ए। सबका है कि ए। अगेन 6 जन को बैठाना है, 2 को 2 रो में, ठीक है, आमने सामने। अब क्या बोल रहा है, E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब E है मिडल में। उसके बाद D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। चालू करते हैं नीचे से ही। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। सेकेंड मतलब एक बीच में आएगा ना, तो लेफ्ट में सेकेंड ही है D, ठीक है। अभी बोल रहा है C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगनली अपोजिट। अब किसके अपोजिट मेंशन नहीं किया हुआ है, बट डायगनली अपोजिट मतलब C या तो यहां पे होगा, नहीं तो फिर यहां पे होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे होगा। नेबर ऑफ किसका है, E का, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पोजीशन में होगा C, दोनों में नहीं, ठीक है। B इज द नेबर ऑफ F, B किसका नेबर है, F का, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बेस पे ही तो लिख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रो। अच्छा, फर्स्ट रो में फिर कौन कौन आएगा, AEC, बचा तो वही AEC, लेकिन ऑप्शन में है नहीं कोई AEC, इसलिए आंसर होगा DBF। ठीक है। नंबर 9, पीछे से आंसर मेरे को नहीं मिल रहा है, खाली इस तरफ से आंसर आ रहा है। नंबर 9,
A3, A5 इज अबव A1, मतलब A5 A1 के ऊपर है पहले तो बोल रहा है, फिर बोल रहा है A4 इज अंडर A2, ऐसे, फिर बोल रहा है A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1 और A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 और A3। अब ये जो पार्ट पार्ट में लिखा है इसको एक साथ मर्ज करना है। कैसे मर्ज करें? A5, A1, A2, A4 और A3, है ना, सब कुछ इसमें आ गया ये वाला फॉर्म में। A5, A1, A2, A4, A3, जो जो बोला था सब कुछ इसमें आ गया। तो लास्ट में कौन है? A3। ठीक है। नंबर 10, ओके देखते हैं। 5 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। नेक्स्ट टू P का मतलब SP भी हो सकता है और PS भी हो सकता है, बट नॉट T, है ना। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, इसमें भी दोनों हो सकता है। बट एक चीज है, यहां पे कंफर्म पोजीशन बता दिया कि R हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? R है, तो ये बता दिया फिक्स। R is on the extreme left। R के बगल में कौन बैठा है? K। ठीक है। फिर यहां क्या बोल रहा है? एंड T is not sitting next to K। T मतलब K के बगल में नहीं बैठ सकता। कैसे अरेंज करें अब? R के तो हो गया, बचा S, PT या PST। PST क्यों नहीं? यस, क्योंकि लिखा हुआ था ना कि S सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T। अगर PST कर देंगे तो S T के बगल में आ जाएगा, इसीलिए यही अरेंजमेंट होगा, R K S P T। अब क्वेश्चन है हु आर एडजेसेंट टू S। एडजेसेंट कौन, मतलब उसके बगल में कौन है? K और P। ठीक है। 11, बोलो क्या दिया हुआ है? D, A होगा। एडजेसेंट मतलब साइड में, बगल में कौन कौन है?
यही तो। हाँ हाँ, नहीं आर, हु आर के लिए यूज हुआ ना, के लिए नहीं। हु जो यूज हुआ है वो आर के लिए है, तुम लोग हु के लिए यूज किए हो, आर के लिए। ओके 11, 11 ट्राई करो। सी, मिस्टर मोहन। क्या रहा सी? अच्छा, इसमें बोला था मिस्टर मोहन लिव इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मतलब एम जो है वो ए के ऊपर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे लोकेश का फ्लैट, ठीक है। फिर बोल रहा है मिस्टर अशोकन लिव इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे ही अशोकन का फ्लैट। फिर बोल रहा है एंड मिस्टर राकेश लिव इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, लोकेश के नीचे राकेश का फ्लैट, ठीक है। हु लिव इन द टॉप मोस्ट फ्लैट। अब इसको अरेंज करना अपने को। तुम लोगों ने कैसे अरेंज किया? MGALR ऐसे, हाँ। क्या ऐसे नहीं हो सकता? GMALR, ये भी तो सही है कि नहीं? GMALR, गौरव के नीचे लोकेश भी है, गौरव के नीचे अशोकन भी है, इस वाले में भी जो क्वेश्चन में बोल रहा है। इमीडिएट तो नहीं बोला कि जस्ट उसके नीचे होगा, बस बोला नीचे है।
हाँ, तो ये भी नहीं बोला जस्ट अबव है। मेंशन तो नहीं किया गया ना कि जस्ट अबव है ना, जस्ट इमीडिएट वर्ड यूज नहीं किया गया है ना। मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों। ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। नंबर 12, नंबर 12 करने दो बाकी लोगों को भी। इन अ गैदरिंग 7 members sitting in a row, C is sitting left of B but on the right of D. C is sitting left of B but on the right of D. A is sitting next right to B. B के राइट में A. And F is sitting right to E but left to D. D के लेफ्ट में कौन है? F. राइट ऑफ E है ना। E F D C B A। एक जन और बचा, H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, मतलब H यहां पे हो जाएगा तो पूरा अरेंजमेंट हो गया। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, D। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से लेके 17 तक इसी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड है, तो पहले इसका डायग्राम ठीक से बनाओ। अरेंज कौन सा? 12, 13 करने दो पहले, अच्छा बता रहा हूं। थर्टीन से लेके 17 के लिए पहले इसको ठीक से अरेंज करो। कंफर्म पोजीशन जी को लेकर है, जी के अराउंड में।
बना? टोटल 8 जन है ना इसमें, ए टू एच तक। पहला बात बोल रहा है कि सी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी एंड डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अगर मान लो जी को यहां बैठाया, ठीक है, तो सेकेंड राइट में कौन है? डी, मतलब डी यहां पे आएगा, और फोर्थ लेफ्ट में कौन है? सी। 1 2 3 4 यहां सी होगा, है ना? अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जी को यहां बैठाए और डी को यहां बैठाए, 1 2 3 और सी को यहां बैठा दे। दो कंडीशन मान के चलते हैं, दोनों ही हो सकता है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, है ना? ध्यान समझना, डी और ए के बीच में 2 जन, तो डी यहां पे, ए यहां पे, इनके बीच में 2 जन, या फिर डी यहां पे, ए यहां पे, इनके बीच में 2 जन। अभी तक दोनों डायग्राम सही चल रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, यानी बी और एफ साथ में बैठेंगे। हो सकता है बी एफ को यहां बैठा दें हम, हो सकता है यहां बैठा दें, यही तो जगह दोनों के लिए बन रहा है, बी और एफ के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, है ना? यानी कि बी एफ ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बोल रहा है एच इज नॉट अ नेबर ऑफ डी। प्रॉब्लम यहां पे कि एच यहां पे नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा, एच यहां पे आ जाएगा, यानी ये सही ये गलत। तो कौन बचा अब बैठाने के लिए? ई। तो एच सी बी एफ ए जी ई डी, ठीक है? ये तो होगा अब डायग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सीट 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सीट 6th फ्रॉम द राइट। ध्यान समझना इस बात को। 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 5th में कौन है? 1 2 3 4 5 ए है, और 6th फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 6, तो मिडल में कौन है? एफ, ठीक है? दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग सीट 3rd टू द राइट ऑफ सी, सी के 3rd राइट में ए होगा, ठीक है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? डी और एच, ठीक है? आगे बढ़ते नेक्स्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू एफ? एच एफ के किधर में है? थर्ड टू लेफ्ट। और
हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ओनली वन. ठीक है. अगेन 18 से लेके 22 तक इसी पे बेस्ड है पैरेलल डायग्राम. हुआ? ठीक है. देखो 10 जन को अरेंज करना है ए टू जे, सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट. अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो पहले ये बताओ राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? राइट ऊपर की तरफ, लेफ्ट नीचे की तरफ. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस. मतलब कॉर्नर में बी और एफ नहीं आ सकते. एक्सट्रीम पॉइंट पे बी और एफ नहीं आएंगे. आगे बढ़ते हैं. जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे. ठीक है. जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी मतलब डी जी है ना. फिर बोला एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जे. ठीक है. अच्छा आगे. देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए. ई 1 2 3 4 के बीच में 4% है. ठीक है. इसका रिवर्स भी हो सकता है. फिर आगे आई इज द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी.
मतलब आई बी के ऊपर, ठीक है, और एफ डी के नीचे, ठीक है। J is between A and D. J is between A and D, and G is between E and F. ठीक है। There are two person between H and C. उल्टा भी हो सकता है, There are two person between H and C. तो ये सब पार्ट्स में इंफॉर्मेशन है। अब इन्हीं को अरेंज करना है एक साथ। ताकि ये सारा कंडीशन फुलफिल होए। हुआ? क्या आ रहा है? लास्ट में क्या बोले? एफ जे ए कैसे हो सकता है? जे तो बीच में ए और डी के। एफ डी जे ए, देखो और कोई? अगर हम पहले एच को रखे HIBC और AJD और FGE, चेक करो इसमें फुलफिल हो रहा है सारा चीज। बी और एफ किसी कॉर्नर में नहीं है। जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी है क्या? जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी है। एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, ठीक है राइट में ही है। इमीडिएट वर्ड यूज नहीं किया गया, बस राइट यूज किया गया। राइट मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर बोला था देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 4 पर्सन है कि नहीं है? ई एरा ए एरा 1 2 3 4 पर्सन है, ठीक है। आई नॉर्थ ऑफ बी, एफ साउथ ऑफ डी है, ये भी है। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 2 पर्सन भी है। बस इसमें एक चीज कर सकते हैं, एच और सी का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी सी को बैठा सकते हैं, यहां पे भी एच को बैठा सकते हैं।
एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ डी के साउथ में, मतलब डी के नीचे। ठीक है, ये तो हुआ अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन में आते हैं। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से 7th प्लेस पे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सी और एच कोई भी हो सकता है ना? Who among the following is definitely sitting at one of the end? Yes, E. Confirm उसका end. Next है who are immediate neighbor of I? I का immediate neighbor, हाँ, बट ऊपर तो एच और सी कोई भी हो सकता है ना, इसीलिए तो यहां पे क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी? सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, जी। और नेक्स्ट, जी एंड ए इंटरचेंज द पोजिशन, देन हु बिकम इमीडिएट नेबर ऑफ ई? जी एंड ए इंटरचेंज द पोजिशन, देन हु बिकम इमीडिएट नेबर ऑफ ई? ए। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, नेक्स्ट आओ। ये 23 से 24 तक रॉन्ग है, ये दोनों क्वेश्चन। 25 देखो, 25 से 27 तक। ट्वेंटी फाइव से पहले डायग्राम बनाओ 25 से। जल्दी 25 के लिए डायग्राम।
आया? अब देखो यहां पे 8 जन को बैठाना 2 रो में, P से लेके W तक, ठीक है। अच्छा, ईच रो हैज 4%। अब पहले पार्ट पे आते हैं, P इज बिटवीन U एंड V, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है। अभी क्या बोला, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलता है। R इज बिटवीन T एंड M और W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V। अच्छा, W इज द इमीडिएट राइट ऑफ B का मतलब कि W यहां पे होगा, है ना। तो एक रो के 4 जन को हमने अरेंज कर दिया, एक रो में 4 जन को अरेंज किया, बाकी बचा हुआ सामने वाला रो। अब उसमें क्या बोल रहा है, Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, मतलब W के सामने कौन है, Q लेफ्ट ऑफ M, है ना, यहां पे होगा क्योंकि उनका फेस साउथ की तरफ है, तो लेफ्ट में देखो Q है ना। फिर R इज बिटवीन T एंड M, तो R यहां पे होगा और T यहां पे होगा, TRMQ UPVW। प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगा इसमें, अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, ठीक है। Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W। देखो UPVW का फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और ऊपर वाले का फेस साउथ की तरफ है। अगर साउथ की तरफ है तो राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, ठीक है। अरेंजमेंट, क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, P होगा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, क्यों, नन क्यों बोल रहे तुम लोग, तो नन कौन बोला, क्यों, हाँ, अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसे, नन दिस, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कौन सा, MV। 28,
आया आंसर? हालांकि बहुत इजी है ये. 4 girls A B C D are sitting around a circle facing the center. B and C in front of each other. तो ऑब्वियस A और D बचा, वो लोग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे, है ना. क्या क्या? चार जन को सिर्फ अरेंज करना था. ए यहां बोला था बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. तो डेफिनेटली कौन सा ट्रू है? ए एंड डी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग. देखो सेवन चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई एफ एंड जी. 7 children A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row. ठीक है. A से लेके G तक. फिर लिखो G is to the right of D. G is to the right of D and to the left of B. G is to the right of D and to the left of B. फिर आगे A is on the right of C. A is on the right of C. A is on the right of C. फिर A and D have one child between them. A and D. A and D have one child between them. E and B have two children between them. E and B have two children between them. E and B have two children between them. Who is exactly in the middle? Who is exactly in the middle? क्या होगा? देखते हैं. देखिए वो कॉपी पास करने बोलो. आया अरेंजमेंट?
डी, बी, क्या है? अरेंजमेंट बोल रहे हो? क्या बोलो? CAEDGBF, मिडिल में कौन है? अच्छा देखो इसमें क्या बोला था वो देखते हैं एक बार। पहले बोला कि G is to the right of D, G is to the right of D, पहले ये बोला था, and to the left of B, मतलब यहां पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A is on the right of C, A is on the right of C, ये बोला था। ठीक है, अब इसमें था कि A and D have one child between them, A and D have one child, मतलब अगर हम यहां पे अरेंज करें ऐसे तो आ रहा है A and D have one child between them। और बोला था E and B have two children between them, E and B have two children, यानी E को यहां बैठा सकते हैं। कहां पे? अच्छा यहां भी बैठा सकते हैं, सही बात है, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। E and B have two children between them, सब कुछ इसमें आ रहा है कि नहीं? हाँ, F को क्या बोला था? तो F को कहां अरेंज करें? कहीं पे भी, तो यहां पे भी बैठा सकते हैं F को। अब क्वेश्चन था हु इज इन द मिडिल। क्या था? G is to the right of D and to the left of B, G D के राइट में और B के लेफ्ट में। हाँ सॉरी, G to the right of D but left of B, G is to the right of D and to the left of B, और A is on the right of C। ठीक है, फिर क्या बोला है? A and D have one child between them, CAEDGBF। नहीं गलत है, यही होगा CAEDGBF। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने सारे करा लिए, उनको वापस जाके घर पे एक बार देख लेना। ठीक है।